मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आए वीडियो जिसमें हम जानेंगे दर्द, जिसको कि अंग्रेजी में पेन कहते हैं। दोस्तों, शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब हमारे दिन भर के जो कार्यकाल में ये मौका नहीं आता हो कि हमें किसी न किसी रूप में आपको दर्द का एहसास होता है। दर्द फिजिकल हो सकता है, दर्द इमोशनल हो सकता है, दर्द मेंटल हो सकता है, कितने भी किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। लेकिन आज के युग में हर कोई व्यक्ति सिर्फ इस चीज़ के लिए परेशान है कि इसको किसी न किसी रूप में दर्द का एहसास होता है। और अमूमन दर्द को लेकर के सबको एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है कि ये दर्द क्यों है मेरी ज़िंदगी में, दर्द क्यों आया मेरे, चाहे वो फिजिकल है, चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, किसी प्रकार का दर्द हो। दोस्तों, आज मैं यही चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ कि दर्द हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि में ये अच्छी चीज़ है। क्यों है, आज मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। दर्द हमारे लिए अच्छा क्यों है। भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको ये दर्द दिया है शरीर में कोई भी चीज़ को लेकर के, तो ये दर्द क्यों है। ये दर्द हमारे लिए बुरा नहीं है, दर्द हमारे लिए अच्छा है। मैं आज आप इस बात को समझाऊंगा क्यों अच्छा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दर्द या पेन दो तरह के होते हैं। एक तो फिजिकल पेन होता है, एक मेंटल पेन होता है। फिजिकल पेन वो होता है जो कि हमारे शरीर से किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे वो स्किन में हो सकता है, चाहे पेट में हो सकता है, सिर में हो सकता है, उसका चेहरे पे हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, कमर में हो सकता है। और मेंटल पेन जैसे कि आजकल सब लोग जानते हैं कि इमोशनल या सोशल लाइफ को लेकर के जो उसमें मेंटल पेन होता है। तो आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, मैं फिजिकल पेन या बॉडी पेन के ही बारे में बात करूँगा। उसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, क्या यदि आपने किसी गलती से यदि जो अगर अल्पिन या कोई भी ऐसी कील जैसी चीज पे पैर रखने में आ जाता है तो आप वहां से पैर को हटा लेते हो, क्यों? यदि बाय द वे ऐसा हो कि आपको पता नहीं चले और पैर यदि पूरा उस पर जम जाए और कील पूरी आर पार हो जाए या कोई भी ऐसी नुकीली चीज आर पार हो जाए तो क्या होगा? क्या ये हमारे शरीर के लिए बुरा नहीं है? इसी प्रकार से कभी हम खाना बनाते वक्त यदि कोई किसी कारण से यदि जरा सा हाथ यदि आग में चल जाए, तो यदि जो अगर हमको पता नहीं चले हाथ पूरा जल जाए, तो क्या ये अपने लिए अच्छा है? निश्चित रूप से ये चीज बुरी है। इसका एहसास कैसे पता चलता है? इसका एहसास हमें दर्द के द्वारा ही पता चलता है। हमें उस चीज को लेकर के दर्द होता है, दर्द की वजह से हमको एहसास होता है कि यार कोई गलत हो रहा है, और हम तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हैं, पैर हटा लेते हैं, और वो चीज़ हमारे जलने से या कोई कील चुभने से बच जाते हैं हम। तो दोस्तों, यदि पेन नहीं हो तो शायद ये चीज़ हम इन चीज़ों से नहीं बच सकते हैं। या हो सकता है हमारा शरीर पूरा झुलस जाए, या कहीं आग लग जाए, या कहीं दिन भर हमारे जो कोई नुकीली चीज़ चुभती रहे और हमको उसका एहसास नहीं हो, हमारा शरीर इन्फेक्शन होकर के और किसी कारण से खत्म हो जाए। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि अपेंडिक्स का पेन होता है, या और भी कहीं शरीर में पथरी का पेन होता है। तो यदि दर्द होता है तो हमको उसका एहसास होता है, और दर्द होने की वजह से हम उस चीज़ को जल्दी पता लगा लेते हैं। बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनका कि हमको लेट स्टेज में पता लगता है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता है तो जब तक उनका पता लगता है तब तक ऐसी एडवांस स्टेज में वो बीमारी बढ़ चुकी थी, जैसे कि कैंसर है, और फिर डॉक्टर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर आपको बोलते हैं आप बहुत लेट हो चुके हो, अब कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको जो दर्द दिया है, पेन दिया है, वो उसको बुरा नहीं माने, ये एक अच्छी चीज़ है, और इसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं और उसका उपाय कर पाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दर्द कैसे पैदा होता है, किस तरह से पैदा है, इसकी क्या मैकेनिज्म रिएक्शन है, और यदि दर्द होने पर हमको क्या करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में विचार करते हैं।
देखो, दर्द हमारे शरीर में कहीं पर भी कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो, उसके कारण दर्द का एहसास होता है, अनप्लेजेंट सेंसेशन का एहसास होता है। ये हमारे शरीर में कहीं भी कट लगता है, कोई भी चीज़ चुभती है, तो वहाँ पर एक फ्री नर्व एंडिंग होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो नसें रहती है वो पूरे शरीर के हर हिस्से में रहती है। उन नसों के द्वारा सेंसेशन दिमाग तक पहुँचता है, उससे हमको पता लगता है कि ये कुछ गलत हुआ है। इसी प्रकार से ऊपर वाले ने हमारे शरीर में एक और चीज़ दी है, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि ब्रेन के द्वारा नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा या शरीर की मेरुज्जु के द्वारा रेगुलेट होता है, और उससे कोई भी सेंसेशन को दिमाग तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके पहले ही, क्योंकि दिमाग तक जाएगा तब तक हो सकता है बहुत टाइम लग गया, तब तक जाने कितना डैमेज हो सकता है शरीर के अंदर, तो उसको रोकने के लिए तुरंत स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमारा शरीर जो है उस गलत एक्टिविटी से या जो भी जल गया या कहीं चुभ गया तो उससे तुरंत हाथ खींच लेते हैं, पैर खींच लेते हैं। दोस्तों, दिमाग से तो हमको उस चीज़ का एहसास होता है या पता चलता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड या मेरुज्जु के द्वारा उसको रिफ्लेक्सली बिना दिमाग की जानकारी के भी हम उसको अपने जो गलत चीज़ हुई है उसके हाथ या पैर को खींच लेते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी, जो बच्चे होते हैं जिनको ये समझ भी नहीं होती कि क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, गलत है, सही है, लेकिन वो भी यदि आप उसको भी बच्चे को भी कोई किसी को पिंच चुकाओगे तो वो भी हाथ खींच लेगा। उसका कारण यही है कि उनमें वो रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हो चुका होता है, जिसके के द्वारा है जो वो अपने शरीर को बचा लेते हैं। दोस्तों, ये पेन का जो एहसास है, दर्द का जो एहसास है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं, वो जो है उसके द्वारा रेगुलेट होता है, और वो हमारे शरीर में एक पेन का एक सेंटर रहता है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दिमाग के इस हिस्से में रहता है, और वहाँ पर से हमको ये एहसास होता है कि कौन से हिस्से में दर्द हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दर्द कहाँ पर किस किस वजह से हो सकता है। जैसे कि जॉइंट पेन होता है, उसमें आर्थराइटिस के कारण होता है। पेट दर्द होता है, वो किस कारण से हो सकता है। पेन चेस्ट यानी कि छाती में दर्द, या मस्कुलर पेन, या फेशियल पेन, या और भी कई प्रकार के दर्द हैं। इन सब जितने भी तरह के पेन हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे और उनको रोकने का क्या उपाय है इसके बारे में चलेंगे।